अखिलेश यादव जी, आप सबसे बड़े पनौती साबित हुए देश के अंदर। आप जहां जहां जाते हैं, जिसको बताते हैं वो जीतेगा, उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो हमने तो पहले ही कह दिया था 4 मई और दीदी गई, सुपड़ा साफ हो चुका है दीदी का। अब हमारी महिलाओं को एक अलग पहचान मिलने का काम होगा। उनका जो माँ-माती मानूस था वो फ्लॉप हो चुका है। अब हम नए सिरे से सबका साथ सबका विकास करेंगे। दीदी खत्म, दीदी का राज गया, दीदी का अत्याचार गया, दीदी का अत्याचार अब नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा की प्रचंड जीत जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो रही है और जिसको लेकर आज यहाँ पर तमाम सारे जो है भाजपा कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी हैं जो आज यहाँ पर जश्न मना रही हैं। आप देख सकते हैं कि झालमुड़ी जो है महिलाएं एक दूसरे को खिला रही, तो कितना ज्यादा जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें। मैम क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बंगाल की दीदी का तानाशाही खत्म हो गया। अब महिलाएं बंगाल की सुरक्षित रहेंगी और रात दिन वो अब चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बलात्कार, जो बेटियों पर अत्याचार महिलाओं पर बंगाल में हो रहा था, वो आज से खत्म हो गया। क्या कहेंगे, बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा क्या? बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा। अगर आवश्यकता पड़ा, वहाँ गुंडागर्दी हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो बुलडोजर चलेगा। ये मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। लेकिन दीदी कह रही है कि अभी भी जो है कुछ हो सकता है, पलटवार हो सकता है। दीदी खत्म, दीदी का राज गया, दीदी का अत्याचार गया, दीदी का अत्याचार अब नहीं चलेगा। जो एक महिला हो करके अब महिलाओं पर अत्याचार कर रही थी, वो अत्याचार गया। अब वहाँ हमेशा के लिए बीजेपी आ गया, भेलपुरी आ गया। ये प्रधानमंत्री जी हमारे खाएंगे, ये देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खाए हैं और वहाँ हमेशा के लिए कमल खिलता रहेगा। कमल कभी हटेगा नहीं, हमेशा कमल खिलता रहेगा। क्या कहेंगी, झालमुड़ी ने कमाल कर दिया क्या? बिल्कुल कर दिया। वो 10 रुपए की झालमुड़ी ने कमाल दिखाया है। आज पूरा विश्व देख रहा है। क्या कहेंगे, कितनी खुश है आज? कितनी खुश है? बहुत खुश है। सारी माँ शक्तियों में, सारे देशवासियों में खुशी है। ऐसी जीत की क्या कल्पना की थी क्या आपने? उन्होंने हमेशा जहाँ पे भी हमारा मतलब चुनाव हुआ है, वहाँ हम लोग जीत के आएंगे इस बार। लेकिन आज सब कुछ कहने के लिए हो रही है, सबको पीछे छोड़ दिया। सबको पीछे छोड़। क्या कहेंगे मैम, कितनी खुशी है? झालमुड़ी लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, झालमुड़ी डर और भय मुक्त शासन देने वाला है। भाजपा का सरकार आ गई है, समझ लो। और जो डर और भय पूरा बना हुआ था बंगाल में, अब खत्म है। बंगाल में डर मुक्त शासन भाजपा करेगा। क्या लग रहा है कि वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है? ये तो जब हार रहे होते हैं तो वोट चोरी का आरोप हर कोई हमने जनता के दिल से चोरी किया है। नारी शक्ति का सम्मान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना है वो पूरा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब तक केरल और बंगाल नहीं जीतेंगे, भाजपा का स्वर्णकाल नहीं आएगा। आज वो स्वर्णकाल शुरू हो गया। 15 साल से दीदी थी वहाँ पर, अब जो है 15 साल से दीदी के अत्याचार से बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आएगा बंगाल में? पूरा बंगाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, वो सब इस देश से बाहर होंगे। वो सारे लोग इस देश से बाहर होंगे। यहाँ सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू रहे। अच्छा, लेकिन बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए थी, लेकिन उससे आगे निकल गई। ये हमारी नारी शक्ति का, ये हमारी नारी शक्ति की जीत है। वहाँ एक एक नारी ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे, कितना खुशी है आज? बड़ा दिन है ये। हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या की जीत है। हमारे जो संस्थापक मुखर्जी है, उनका सपना साकार हुआ है। क्योंकि बंगाल को अराजकता नहीं चाहिए था, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए था, हमारी बहन बेटियों का अपमान नहीं चाहिए था, उनके विरुद्ध हो गया अपराध नहीं चाहिए था। बंगाल को चाहिए था सुशासन, विकास चाहिए था। और आज मोदी जी ने जैसा कहा था कि हम एक सीट पर, हर सीट पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, उस पर जनता ने भरोसा जताया। और मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, आप सबसे बड़े पनौती साबित हुए देश के अंदर। आप जहां जहां जाते हैं, जिसको बताते हैं वो जीतेगा, उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। अखिलेश यादव जी पनौती। और अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 27 में हम सरकार बनाएंगे, तो ये मान लीजिए आप कि उनका सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि योगी जी के सामने वो कहीं टिकते नहीं है। मोदी के बाद उत्तर प्रदेश में और बंगाल में, पूरे देश में अगर कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ जी है। योगी जी जहां जहां गए वहां उन्होंने माहौल बदलने का काम किया है। और ये इतनी बड़ी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, जो दिव्यांगत हो गए, जो टीएमसी ने जिनकी
की हत्याएं कराई, उन सच्चे कार्यकर्ताओं की जीत है। हम सब आज बड़े उत्साहित हैं, हम सब पार्टी के कार्यालय आए, यहाँ जश्न मना रहे और यही से आज बढ़ रहते हैं कि 27 में 27 सीटें आने नहीं देंगे अखिलेश यादव की। अच्छा देखिए, बड़ा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 27 में 27 सीटें नहीं आती। लगातार ये भाजपा पार्टी कार्यालय के देख सकते हैं कि अगर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम सारे भाजपा कार्यकर्ता हैं जो आज खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर जो है खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी खुश महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाई, बंगाल में सरकार बनाई। अच्छा, इसी नाते से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी झालमुड़ी खाएंगे। अच्छा, और 27 में विधानसभा चुनाव जिताकर योगी जी को झालमुड़ी खिलाने का काम करेंगे। अच्छा, झालमुड़ी की बात बहुत हो रही, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने जब बंगाल में झालमुड़ी खाई थी, जिसको लेकर ये झालमुड़ी का इतना ज्यादा क्रेज हो चुका है कि आज ये जो जश्न मनाया जा रहा है उस जश्न में ये लोग इतने ज्यादा तब्दील हो गए हैं कि एक दूसरे को झालमुड़ी और लड्डू बांट रहे हैं। तो ये भाजपा पार्टी कार्यालय का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम सारे लोग हैं, क्या कहेंगे, कितना खुश महसूस कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो सपना देखा था आज पूर्ण हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे, दीदी जो 15 साल से थी लेकिन अब नहीं, निश्चित रूप से उसने जो है दमनकारी नीति चलाई, वहाँ जो है जनता को उनके वोटों से, उनके अधिकार से वंचित किया, तो निश्चित रूप से पतन होना ही था, हो गया। लेकिन अभी तो पूरा फाइनल रिजल्ट आया नहीं था। नहीं, निश्चित रूप से जो है आखिरी चरण का जो है परिणाम है और 200 से ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत करके अपनी फुलफिल मिजाजी की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, तो आप देख सकते 200 से ऊपर की उम्मीद जो है यहाँ पर लोग लगाए हुए हैं। मैम, क्या कहेंगे, कितना ज्यादा खुश है आज एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर जो है आज खुशी जाहिर कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुश हूँ पश्चिम बंगाल की और हमारे 3 राज्यों में हमारी सरकार जो बन रही है उस प्रकार से। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ उन कार्यकर्ताओं का जो पिछले 12 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने बहुत मेहनत की, रैलियां की, रोड शोज किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से झालमुड़ी का एक अलग झलक चला दिया, ये अपने आप में बेहद अद्भुत रहा है। दीदी का भी दावा कर रही थी कि 4 मई को सिर्फ बंगाल में दीदी ही आएंगे और कोई आएगा टिकेगा नहीं उनके साथ। हमने तो पहले ही कह दिया था 4 मई और दीदी गई, सुपड़ा साफ हो चुका है अब दीदी का। अब हमारी महिलाओं को एक अलग पहचान मिलने का काम होगा। उनका जो माटी मानुस था वो फ्लॉप हो चुका है। अब हम नए सिरे से सबका साथ सबका विकास करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे मैम, कितना खुश है दीदी? अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है और जो है भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जो है जीते नजर आ रही है, तो कैसे देखती है? देखिए, हमने पहले कहा था कि 4 मई दीदी गई, तो दीदी अब जा चुकी है। अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। उनका जो भी जंगल राज चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। समाप्त हो गया है। अच्छा, तो देखिए तमाम सारी महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथों में भाजपा का झंडा देखेंगे और जिस तरीके से आज यहाँ पर ये भाजपा पार्टी कार्यालय का दृश्य है और ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं जो आज यहाँ पर इस जश्न में शामिल होने वाले हैं। और बताया भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आने की भी आशंका है। पर क्या कहेंगे इस जीत के बारे में, क्या कहेंगे? अभी तो पूरी तरीके से डिसाइड हुआ नहीं है, क्या कहेंगे? माँ भवानी का पंडाल सज गया, जय भवानी, बस यही कहना चाहेंगे, जय भवानी। माँ भवानी का पंडाल बंगाल में सज गया। बंगाल में कुछ बदलाव होगा? हाँ, एकदम होगा। एकदम होगा, एकदम होगा। तो चलिए देखिए लोग हैं कितने उत्साहित हैं और कितने ज्यादा जो है यहाँ पर अपने आप को। मैम, क्या कहेंगे, कितना ज्यादा उत्साह है, कितना ज्यादा आज आप लोग खुश महसूस कर रहे हैं? की कोई सीमा नहीं है। आज हम लोग बंगाली ड्रेस में आ गए हैं बंगालियों को चढ़ाने के लिए। बंगाली ड्रेस में आ गए हैं। अच्छा, और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसका पूरा क्रेडिट देते हैं। उनकी मेहनत, अमित शाह जी की मेहनत और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत रंग लाई और आज हम लोग बंगाल को ये जीत हमारी ऐतिहासिक जीत है। ऐसा जश्न हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, झालमुड़ी काफी ट्रेंड में आ गई है। झालमुड़ी बहुत झालमुड़ी का ही कमाल है। अच्छा, ये झालमुड़ी देखिए आप जो है भाजपा पार्टी का जयकारे पूछ लोगों जी। ममता बनर्जी बोल रहे नहीं खेला हो गए, खेला तो 2 बार उसने कर लिया, किंतु एक बार परिवर्तन हो गए। बीजेपी जे 30 से 80 किलो खेला हो गया बंगाल में, खेला हो गए, ममता संगे खेला हो गए। अच्छा, परिवर्तन हो
ভাজপা এদেরকে এইবার বাংলা পুরো আমাদের উন্নতি করবে। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जो है कितना ज्यादा यहाँ पर ये लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना ज्यादा खुश है आज एक दूसरे को? बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी ने सबके दिलों में राज किया है और आगे भी करेंगे। अभी तो चुनाव में पटकनी दी है पश्चिम बंगाल में, अब की बार पूरे पूर्व पंजाब भी जीतेंगे। अच्छा, इस खुशी में आज होली दिवाली सब मनाना, आज होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मना डालेंगे। इतना खुशी का उत्सव है, सारे कार्यकर्ता सब खुश है। लेकिन दीदी तो काफी दावा कर रही थी बंगाल में सिर्फ दीदी ही दावा करती रही, सच्चाई सबके सामने है। क्या सच्चाई है क्या झूठ है? झूठ की हार हुई, सच्चाई की विजय हुई। क्या कहेंगे, होली मना रहे हैं आज हम लोग होली उत्सव और दिवाली सब कुछ मना रहे हैं ताकि जो है टीएमसी की विदाई कर रहे हैं हम लोग। अभी तो पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है कि भाजपा जो है जीत गई है। अभी इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम नहीं आएंगे? आज बंगाल पूरा भगवामय हो गया है। अच्छा, भगवामय हो गया क्या है। कहेंगे, बदलाव आएगा बंगाल में? बिल्कुल बदलाव आएगा। जितने दीदी के जितने गुंडे हैं उनको भागना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झालमुड़ी की जो है ये दुकान जो है लगी हुई है और पर कितना ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि आज झालमुड़ी की भी जो है दुकान लगी है, झालमुड़ी काफी जो है वायरल हो रही है। देखिए, झालमुड़ी वह संदेश था जिसे प्रधानमंत्री ने बंगाल से वितरित किया था और उस संदेश की वजह से आज बंगाल ही नहीं पूरे देश में यह मैसेज गया है कि जहां गुंडों का आतंक होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, वहां की जनता शासन उखाड़ करके फेंक देगी। बंगाल की जनता आज बधाई का पात्र है कि उन्होंने वहां से भ्रष्टाचार और भय से जो व्याप्त सरकार थी, विदेशियों से प्रेरित जो सरकार थी। दीदी का भी दावा कर रही थी बंगाल में सिर्फ दीदी ही आएंगी और कोई आएगा नहीं, चल नहीं पाएगा। जो जनता के बीच में रहते हैं दावे उनके सत्य होते हैं, जो जनता से जुड़े होते हैं, जनता के सुख दुख के बीच में रहते हैं, दावे उनके सत्य होते हैं। यहाँ अखिलेश जी भी कह रहे थे दीदी ही आएंगी, दीदी आई, दीदी गई, दीदी गई। अब वहाँ निकट भविष्य में भी कभी दीदी नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ की जनता अब सुशासन देखेगी और सुशासन की चाहत में एक क्या लग रहा है, इतनी उम्मीद थी, इतनी जो है वोटों से जो है कि हमारा हर नेता कह रहा था हम 170 से अधिक आएंगे। हर नेता हमारा कह रहा था 170 से, चीख के कह रहा था 170 से अधिक आएंगे और 170 से अधिक आए। तो उसमें किसी को शंका और वो नहीं थी, बल्कि जनता ने हमारी अपेक्षाओं से अधिक बढ़ करके उस दीदी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए और उनको बाहर किया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो झालमुड़ी जो है यहाँ पर जो है आज इस खुशी में जो है झालमुड़ी सबको बांटी जा रही है। नेताजी खुद जो है भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता है जो आज यहाँ पर खुद झालमुड़ी लोगों को बांट रहे हैं। इतना ज्यादा खुशी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी, वो झालमुड़ी इतनी ज्यादा वायरल हुई जिसका असर आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सर, क्या कहेंगे कि आज झालमुड़ी को लेकर कितना? देखिए, बंगाल की संस्कृति है, इस संस्कृति का प्रभाव है कि जो सामान्य आदमी खाता था आज देश का प्रधानमंत्री भी वो खा रहा है और पूरा देश इसके स्वाद को महसूस कर रहा है। 10 रुपए की झालमुड़ी इतना ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन जो सामान्य आदमी की चीज है जिसको सब लोग खाते हैं वही झालमुड़ी आज देश खा रहा है, बंगाल की संस्कृति को अपने आप में उतार रहा है। क्या कहेंगे, इतनी उम्मीद थी, इतनी बहुमत की उम्मीद थी? देखिए, निश्चित रूप से गंगोत्री से गंगा सागर तक और गंगा सागर से अरब सागर तक ये जो जीत है इसके बहुत बड़ा असर है और ये असर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश तक आएगा। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी भगवा फहराएगा। उत्तर प्रदेश का भी जो है आगाज हो गया है क्या बंगाल चुनाव में? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी तो बहुत दावा कर रहे थे कि जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है चली जाएगी। वो जहां जहां जाते हैं वही लोगों का नुकसान करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव के साथ उन्होंने किया, हरियाणा में हुड्डा के साथ किया, दिल्ली में केजरीवाल के साथ किया, बिहार में तेजस्वी के साथ किया और बंगाल में ममता का भी जो है वो भट्टा बिठा दिया। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति के अपशकुन है और इसीलिए वो जिसका साथ देते हैं उसका बट्टाधार हो जाता है। अरे 27 में तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार 27 में हम आएंगे, बुलडोजर जो है ड्राइवर बदल जाएंगे। देखो, दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है लेकिन जनता का विश्वास बता रहा है कि वो योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी हुई। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये पार्टी कार्यालय के लोग कितना ज्यादा। सर, क्या कहेंगे
कहेंगे कितना ज्यादा खुश हैं आज? कितना? अरे बहुत हर्षोल्लास है। आज पूरा इंडिया खुश है। अच्छा। पूरा भारत खुश है। आज तो होली जैसा आज बंगाल जीत लिया है। अब समझो पूरा देश जीत लिया है। 27 में भी है, 27 में योगी जी की सरकार बन गई है। ये आज ही ऐलान कर रहे हैं। यही से आगाज हो गया। बिल्कुल आज ही ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये देखिए पटाखे फूट रहे हैं और ये देखिए कितना ज्यादा जो है ये लोग अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल भाजपा में हो चुका है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन प्रचंड बहुमत से बंगाल में भाजपा की सरकार जो है बनती दिख रही है। हालांकि अभी जो रुझान थे, लेकिन रुझान के बाद ही देखिए आप ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से तमाम सारे बड़े नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज ही होली और दिवाली सब कुछ आज ही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कितना ज्यादा बंगाल में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी मेहनत की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी करीब 20 से ज्यादा वहां पर रैलियां की थी और अमित शाह गृह मंत्री जो 15 दिन तक वहां पर टिके रहे। और हालांकि भाजपा की जो मेहनत है, बंगाल में जो मेहनत पूरी तरीके से रंग लाई है और जिसका आज यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आज अपने आप में हर्षों और उल्लास से खुशी मना रहे हैं बंगाल की जीत की।